सुरेश सुरेश तो सलोनी से 15 साल बड़ा है ना? तो बड़ा है तो अच्छा है ना, अच्छा खासा कमा लेता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा तेरी बेटी को। पर इतनी जल्दी भी क्या है, ये उम्र ही क्या है इसकी पढ़ाई पूरी कर लेने देते हैं ना। 20 साल की तो हुई अभी सलोनी। 20 साल कोई कम उम्र नहीं होती है। अरे हमारी तो शादी हो गई थी 18 साल की उम्र में। और वैसे भी लड़कियों का काम क्या होता है? घर बारी तो संभालना है, क्या करना है इतनी पढ़ाई करके? हाँ, ये आटे दाल के हिसाब के लिए जितनी पढ़ाई करनी थी कर चुकी वो। अब अच्छा होगा जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए, मेरा भी काम खत्म। मैं क्या बोल रही थी, आप अगर बहस नहीं, समझ गई ना? शादी तो मैं इसकी करवा के ही रहूंगा, चाहे मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। सलोनी कुछ नहीं खाया तूने, चल खाना खा ले। ऐसे भूखे पेट नहीं रहते सलोनी, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते बेटा। आपको खाने के अलावा कुछ और सूझता नहीं है क्या मॉम? सूझेगा भी कैसे? हम लड़कियों की जिंदगी तो सिर्फ किचन में ही होती है ना। ऐसी बात नहीं है सलोनी, तेरे पापा उस वक्त गुस्से में थे। वो तो हमेशा गुस्से में रहते हैं ना मॉम, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था और हुई लड़की। आप दूसरा बच्चा तो कर नहीं सकी, उसकी सजा भी मुझे ही मिल रही है। I'm sorry, मेरा मतलब वो नहीं था मॉम, मैं बस। कोई बात नहीं, तू खाना खा ले। मैं कल तेरे पापा से बात करने की कोशिश करूंगी। आज आपके फेवरेट छोले भटूरे बना रही हूँ। क्या बोलना है तुझे? मेरे फेवरेट छोले भटूरे तो तभी बनते हैं ना जब तुझे कुछ बोलना होता है। नहीं नहीं, ऐसी अरे बात। बोल सुषमा, बोलना, क्या बोलना है, जल्दी बोल। एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि सलोनी की पढ़ाई पूरी कर लेने देते हैं ना। देखिए अब हमारा जमाना नहीं रहा, कौन करता है आजकल 20 साल की उम्र में शादी। वो तो कुछ बनना चाहती है, उसके कुछ सपने हैं, सपने पूरे कर। सपने सपने तू देख रही है सुषमा। सलोनी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह किचन का काम सीखने के लिए। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, तूने ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। जब देखो पूरा दिन किताबों में घुसी रहती। देखा इतना मोटा चश्मा लग गया उसे। ऐसे में कौन सा लड़का पसंद करेगा उसे? तो एक काम कर सुषमा, तू ना उसे रोटी बनाना सिखा जा। पर वो वैसे तुमने भी पढ़ाई की थी ना 12वीं तक। क्या हुआ उसके बाद? तेरे माँ बाप हाथ फैलाए रिश्ता लेकर आ गए हमारे घर पे। वैसे तुझे नहीं लगा ना कि जिंदगी में कुछ करना है? क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे। सलोनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तू क्या कान लगाए सुन रही है? जा अपनी माँ के साथ किचन में कुछ सीख, मदद कर उसकी। क्या देख रहे हो एक दूसरे को? मैंने क्या कहा? जाओ इसी वक्त किचन में। उसे पढ़ाई करनी होगी, उसकी बहस नहीं, समझ गई ना? चलो चलो।
क्या आज के ज़माने में भी लड़कियों की जगह सिर्फ किचन में ही होती है मॉम? आरती, मैंने बहुत कोशिश की। पापा कह रहे हैं वो जल्दी मुझे लड़के के घर वालों से भी मिलवाने लेके चले जाएंगे यार। और मम्मी उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती यार। शायद मेरी लाइफ भी वैसी होने वाली है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सलोनी। मुझे पता है, पर अगर मेरे खुद के घर वाले मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ आरती? मॉम के पेरेंट्स ने उन्हें अपने पैरों पे कभी खड़ा होने नहीं दिया, मेरे भी नहीं देंगे। तेरे पास अभी भी 1 साल का टाइम है, तो तू कुछ कर साइड में और पैसे सेव कर और अपने पैरों पे खुद खड़ी हो। पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो घर से ही हो सके? यार तू इतनी ब्राइट है और इतना नॉलेज भर रखा है तेरे सिर में, तो तू उस नॉलेज को यूज करके पैसे क्यों नहीं कमाती है प्रभु पर? चलो ये ले, अच्छे से एग्जाम करके आना, घबराना मत। कुछ भूल जाए ना तो बस आंखें बंद करके भगवान का नाम ले लेना, अपने आप सब याद आ जाएगा। रख लिया? याद तो शायद तुम लोगों को नहीं है कि आज सलोनी को लड़के वालों से मिलाने लेकर जाना है। पर पापा आज मेरा एग्जाम है, मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। मेरे मिड टर्म्स है। समझ में नहीं आती? एक बात समझाई तो, ये पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। सुनिए, देखिए लड़की वालों से तो वो किसी और दिन भी मिल सकती है ना। उसका मिड टर्म एग्जाम है, आज फाइनल में ये मार्क्स ऐड होंगे। बहुत पढ़ाई की है, दिन रात मेहनत की। पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने ना लड़के वालों को ज़बान दी है अपनी, आज हमें उनसे मिलने जाना है। और ये क्या पहना हुआ है? जीन्स? कुछ ढंग का पहना उसे, सलवार सूट या साड़ी, कुछ जल्दी जाओ। अरे कहाँ मर गए? लड़के वाले वेट कर रहे होंगे, जल्दी करो। जी तैयार हो गए। तुझे नहीं लेकर जाना है लड़के वालों को दिखाने के लिए, तेरी बेटी को लेकर जाना है। कहाँ है वो? कहाँ मर गई? बुला कर लाती हूँ। सलू बेटा, सलू, सलू। अरे कहाँ मर गए? देर हो रही है। आए बस अभी। सलू क्या कर रही है? दरवाजा खोलना। सलू देर हो। कहाँ है? हाँ यहीं पर। घर से भागकर एग्जाम देने? इस बार ना सजा उसे ही मिलेगी जिसने जुर्म किया है। आने दो उसे। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो अच्छा था, पर अब घर जाके जो एग्जाम देना है ना, उसका टेंशन हो रहा है। यार पापा आज लड़के वालों के घर लेके जाने वाले थे, भागकर एग्जाम देने आई हूँ। पता नहीं घर जाके कितनी मार पड़ने वाली है। मम्मी को भी बहुत डांटा होगा ना। सॉरी टू से दिस, बट तुम्हें सिर्फ अपने एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, अपने घर से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। यार सच बताओ ना तो कभी कभी यही ख्याल आते हैं, और मॉम डैड की इज्जत और तुम्हारी ज़िंदगी। सलोनी, तुम 20 साल की हो एंड एज पर द लॉ 21 साल से पहले तुम्हारी शादी कोई नहीं करा सकता। किसी को हक नहीं है तुम्हारी फोर्स मैरिज कराने का, तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को तुम्हारी जैसी बेटी मिली होती ना
तो वो तुम्हें बादाम खिला खिला कर पूरे मोहल्ले में तुम्हारे रिजल्ट्स अनाउंस करती। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर एग्जाम के लिए जाने की? इज्जत खराब कर दी मेरी। लड़के वाले वेट कर रहे थे। बढ़िया। नहीं पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी पापा। प्लीज देखिए, जवान लड़की को इस तरह कमरे में बंद करना ठीक नहीं है। खबरदार! प्लीज पापा दरवाजा खोलो। अगर ये दरवाजा खोलने की कोशिश भी की तो अब ये लड़की तभी निकलेगी जब उसकी शादी होगी। और देखना एक हफ्ते में कैसे इसके हाथ पीले करता हूं। ऐसा मत कीजिए। बहस नहीं, समझ गई? आई एम सॉरी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।